नहीं यार रवि, ऐसा नहीं हो सकता। पूजा ने घबराहट में अपने आप को कस लिया। डर लग रहा है। ये जगह भूतिया है रवि, सबको पता है। पूजा की आवाज धीमी और डरी हुई थी। बच्चों वाली बातें, चल खुद देखते हैं। रवि ने हंसते हुए जंग लगे गेट को धक्का ठीकर खोला। वह आगे बढ़ा, उसका टॉर्च अंधेरे को चीरता हुआ। पूजा हिचकिचाई, फिर उसका हाथ थामे उसके पीछे हो ली। अंदर की हवा सदियों से जमी धूल और सन्नाटे से भरी थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ने अपनी गति को रोक दिया था और हर कोना एक पुरानी कहानी बयां कर रहा था। मकड़ियों के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और रोशनी सिर्फ उनके टिमटिमाते टॉर्च से ही आ रही थी। हर जाले में एक अनकही कहानी छिपी थी जो इस घर के रहस्यों को और गहरा बना रही थी। लकड़ी के फर्श पर उनका हर कदम सन्नाटे को चीरता हुआ गूंज रहा था, जैसे चूहे और चीखे मिलकर कोई भयानक संगीत बजा रहे हों। हर कदम के साथ फर्श की दरारें और पुरानी लकड़ी की आवाजें एक डरावनी धुन में बदल जाती थी। पूजा रवि से चिपकी हुई थी, उसकी आंखें डर से फैली हुई थी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर छोटी सी आवाज उसे और भी डरा रही थी। रवि ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के हाथ भी कांप रहे थे। वे एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचे जिसकी पॉलिश लकड़ी अब धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। सीढ़ियों पर जमी धूल ने उन्हें और भी पुराना और भयानक बना दिया था, जैसे वे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हर सीढ़ी भूली बिसरी जिंदगियों की कहानियां सुनाती हुई प्रतीत हो रही थी। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वे किसी अदृश्य शक्ति के करीब पहुंच रहे हैं जो इस घर के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। सीढ़ियों की हर आवाज, हर गूंज उन्हें और भी गहरे अंधेरे में खींच रही थी, जहां सिर्फ डर और रहस्य का साम्राज्य था। हवेली अंधेरे कमरों और गूंजती हुई गलियों का जाल थी। हर कोने में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे दीवारें भी अपनी कहानियां फुसफुसा रही हों। पुराने फर्नीचर और धूल से ढके चित्रों ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया था। हर कदम पर फर्श की चरमराहट और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। जो कभी एक भव्य लाइब्रेरी हुआ करता था, वहां उन्हें एक धूल से भरा संदूक एक टूटी हुई किताबों की अलमारी के नीचे टकराया हुआ मिला। यह संदूक वर्षों से छुपा हुआ था और इसके ऊपर जमी धूल ने इसे और भी रहस्यमयी बना दिया था। जैसे ही उन्होंने इसे खोला, एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी सामने आई। अंदर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी जिसके पन्ने पुराने होने की वजह से खराब हो चुके थे। डायरी के पन्नों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। हर पन्ना एक नई कहानी बयां कर रहा था, जैसे कि यह डायरी खुद एक जीवित प्राणी हो। फीकी स्याही ने एक दुखद कहानी बाई थी। एक परिवार जो एक भयानक तूफान में बिखर गया। हवेली की दीवारों के भीतर एक बच्ची खो गई। उस बच्ची की चीखें और उसकी माँ की पुकारें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती है। ये कहानी पढ़ते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। रवि, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह बहुत डरावनी है और मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पूजा कांप उठी, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हवेली की ठंडक और अंधेरा उसके दिल में और भी डर पैदा कर रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर आवाज, हर परछाई उसे और भी भयभीत कर रही थी। हवेली की हर चीज उसे जैसे चेतावनी दे रही थी कि यहां से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रवि ने उसकी एक न सुनी। उसकी आंखें डायरी से चिपकी हुई थी। वह हर शब्द को ध्यान से पढ़ रहा था, मानो उसमें छिपे किसी रहस्य को खोज रहा हो। उसकी उंगलियां पन्नों पर धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे वे किसी भूले हुए समय की कहानियों को महसूस कर रही हों। वह जोर से पिया अच रहा था। उसकी आवाज खाली कमरे में गूंज रही थी। हर शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था, एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहा था। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी, एक डर जो हर शब्द के साथ बढ़ता जा रहा था। तूफान तेज हो रहा है। हवाओं की गर्जना और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर थपथपा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस रहस्य का हिस्सा बन गई हो, जैसे वह भी कुछ कहना चाहती हो। मुझे वो नहीं मिल रही। मैं हर जगह देख चुका हूं, हर कोने में, हर दराज में, लेकिन अन्या कहीं नहीं है। उसकी हंसी,
उसकी मासूमियत, सब कुछ जैसे इस हवेली में घुल मिल गया हो। मेरी प्यारी अन्या इस हवेली में कहीं खो गई। उसकी तस्वीर मेरे हाथ में है, लेकिन वह खुद कहीं नहीं है। उसकी आंखें मुझे देख रही हैं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई है। अचानक तेज हवा के झोंके ने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। खिड़की के बंद होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे हवाओं ने भी अपनी सांसें रोक ली हो। पूजा घबराकर उछल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तापमान अचानक गिर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके चारों ओर बर्फ की चादर बिछा दी हो। उसकी सांसें तेज हो गई और वह डर के मारे कांपने लगी। पूजा ने कसम खाई कि उसने परछाई में कुछ हिलता हुआ देखा था, एक बच्ची की परछाई की एक झलक। वह परछाई जैसे उसे बुला रही थी, उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। पूजा ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह डर और उत्सुकता के बीच छूल रही थी। एक बच्ची की हंसी तीखी और पतली गली से गूंज उठी। तुमने सुना? उसकी आवाज धीमी और थरथरा रही थी। रवि ध्यान से सुनने लगा। हंसी फिर से आई, अब ज्यादा करीब, जिसमें उतियासी छिपी हुई थी। उनके टॉर्च ने गली के आखिर में एक घोड़े वाले झूले को रोशन किया, जिसका रंग उतर रहा था। वो हवा में स्थिरता के बावजूद आगे पीछे हिल रहा था। वे हवेली के अंधेर और अंधेर चले गए। हर कमरे में एक जिंदगी के निशान थे जो कभी वहां जी थी। एक भुला हुआ खिलौना, एक धूल से भरा पालना, एक शेविंग टेबल पर रखा फीका चांदी का ब्रश। एक धूल से भरे आईने में पूजा ने अपनी जगह एक उथियास आंखों और फीके बीमार चेहरे वाली एक छोटी लड़की को देखा। पूजा चीख पड़ी और पीछे हट गई। रवि प्लीज चलो यहाँ से। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रवि हालांकि हिल गया था, लेकिन उस खोई हुई बच्ची के लिए उसके दिल में तरस आ गया। वो उसकी मिठीत करना चाहता था, उसे मिठीत करनी ही थी। डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। कमरे के बीच में एक ठंडी लहर थ्योड़ गई। हवा में एक चमक आई और फिर उसके टॉर्च की रोशनी में एक छोटी लड़की का भूतिया चेहरा दिखाई दिया। लड़की अन्या बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डायरी में लिखा था। उसकी आंखें बड़ी और यूथियास थीं। उसकी ड्रेस फटी हुई और फीकी थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जिसे सुनना मुश्किल था। मैं खो गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। उसने गली के नीचे की तरफ इशारा किया, एक ऐसे कमरे की तरफ जो परछाई में डूबा हुआ था। रवि को उस छोटी लड़की के लिए दुख हुआ जो इस भूतिया हालत में फंसी हुई थी। रवि और उसके बगल में कांप रही पूजा, अन्या की भूतिया उंगली का पीछा करते हुए चल दिए। वो उन्हें गली के आखिर में एक कमरे तक ले गई, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर उन्हें एक छोटा सा धूल से भरा टेड्डी बियर मिला जो फर्श के नीचे थेबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अन्या की उतियासी उस भुलाए हुए खिलौने से आ रही थी। उसने ध्यान से टेड्डी बियर को उठाया। वो जानता था कि उसे क्या करना है। हवेली के अंधे के बगीचे में उन्हें एक छोटा सा काई से ढका हुआ कब्र का पत्थर मिला। अन्या। रवि ने धीरे से टेड्डी बियर को कब्र पर रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अन्या मुस्कुराई। उसके पारदर्शी चेहरे पर शांति छा गई। एक आखिरी सांस के साथ अन्या गायब हो गई और जहां वो खड़ी थी वहां एक तारा चमकने लगा। हवेली शांत थी। आखिरकार उसे शांति मिल गई थी।